अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस खूबसूरत पौधे के बारे में बताऊंगी। इसको एस्पैरागस फर्न कहते हैं। ये जो प्लांट है ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसको टच करना बहुत अच्छा लगता है और ये एक इंडोर प्लांट है। और इसके अलावा ये कि इसको अगर हम सूरज की रोशनी में डायरेक्ट रखते हैं तो ये जो लोग इसको रख सकते हैं, इसके पानी को मेंटेन कर सकते हैं, वो बेशक इसको डायरेक्ट सनलाइट में लगा दें, लेकिन वो भी 1 से 2 घंटे, ज़्यादा ना लगाएं, इसलिए ज़्यादा ना रखें। तो इसलिए कि फिर ये इसके जो लीव्स हैं ये बर्न होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये पौधा जो है जो सूखने लग जाता है। और अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे, तो ये पौधा बहुत खूबसूरत तरीके से ना ये बढ़ता है। आप देखें मेरे पास ये 3 प्लांट्स हैं और एक जो है मैंने ये सूरज की रोशनी में रखा है। मतलब इसको मैं ज़्यादा टाइम, जैसे 2 से 3 घंटे इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है। तो आप देखें इसके जो हैं वो लीव्स थोड़े येलो से होते हैं। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ पानी मेंटेन रखने की, लेकिन छोटा पॉट है ना, तो इसकी वजह से जो है ये जो है वो जल्दी सूख जाता है। उसके बरअक्स आप ये देखें, ये प्लांट चूँकि मेरा उसके ऊपर है, सनलाइट के में नहीं रखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में, और थोड़ी देर के लिए इस पर हल्की सी आधा 1 घंटे के लिए धूप आती है और फिर चली जाती है। तो ये कितना खूबसूरत हो गया है। और मैंने इसको बिल्कुल ऐसे चढ़ा रखा है। और जो छोटा वाला है उसको मैंने, इसकी जो निकली थी माम इसका चढ़ने के लिए बेल, तो मैंने काट दी। मैंने कहा इसको मैं ऐसे बनाऊँगी ताकि नीचे की तरफ है। तो आप देखें ये इतना खूबसूरत है कि मैंने इसको चढ़ा रखा है। मुझे ज़रा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा जैसा मनी प्लांट मैंने अपने उस छोटे वाले पॉट्स में लगाया हुआ है, कार पॉट्स में। अभी देखिए कितनी ऊपर तक, और इतना खूबसूरती से इसके आप लीव्स देखिए, इतने खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे होते हैं इसके लीव्स ना। आप देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से घास जैसे होती है ना, वैसे होते हैं। तो आप इसके लिए पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लांट जो है इसके पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और बाज़ औक़ात गर्मियों में हमें इसे दिन में 2 दफ़ा ही पानी डालना पड़ता है। तो ये है कि आप इसको अगर धूप में रख रहे हैं तो उसका ख्याल रखें, और अगर छाँव में रख रहे हैं तो देखें कि अगर पानी जो है इसमें ऊपर से, देखिए आप, अगर पानी आपको लग रहा है कि ये गीली मिट्टी है तो मत डालें, लेकिन आपको लगे सूख गई है तो आप फ़ौरन इसमें पानी डाल लें। और इसकी जो सॉइल होगी वो वेल ड्रेन सॉइल होगी, इसलिए कि ये पानी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इसमें डाल दें और अंदर जो है वो जमा हो जाए। तो ऐसी सॉइल है जिसमें रेत ज़्यादा हो, बालू रेत हो। इसके अलावा उसके अंदर आप कोकोपीट डाल सकते हैं और आप जो है वो गोबर की खाद डालें। फर्टिलाइज़र इसके लिए बिल्कुल बेहतरीन है गोबर की खाद। मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कि गोबर की खाद जो है वो एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है, तो आप वो डाल दीजिए इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे से बल्ब से बनते हैं, क्योंकि लिली फैमिली का है ना। ये देखिए आप, ये देखिए इसमें छोटे छोटे से ऐसे बल्ब से बनते हैं और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें हर साल इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। रूट उसकी बाउंडिंग हो जाती है तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ता है। अच्छा, होता ये है कि हम इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम इसको जो है वो यहाँ से, जैसे हमारा ये है, हम ये 1 से 2, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये आराम से हम इसको कट करके जब निकालेंगे पूरा प्लांट तो इसको कैचुरी से काट सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। 2 कर दें इसको, 1 2 3 4, इसको हम अलग अलग तरीके से 4 पॉट भी बना सकते हैं। तो इस तरह 1 से 2 प्लांट तेज़ी से बढ़ने चल जाते हैं। तो हमें इसको फिर जल्दी जल्दी निकाल के लगाना भी पड़ता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं और फिर वो रेड से हो जाते हैं, सीड से बनने लगते हैं, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं। तो फिर उसी के ज़रिए भी हम इसको बआसानी लगा सकते हैं। तो और इसके अलावा ये कि अगर आप इसको सर्दियों में रख सकते हैं, थोड़ी देर धूप में, ऐसे 1-1.5 घंटे की धूप, 2 घंटे की। सर्दियों की तो खैर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा होती भी बहुत है। लेकिन जब आप इसको लगाएं तो आप इसको थोड़ी देर धूप में सर्दियों में रख दें और पानी का ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप अपने कमरे में, बेडरूम वगैरह में रख रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये आप जो है बिल्कुल, बाज़ लोग जो होते हैं वो अपने बेडरूम में सारे पर्दे वगैरह कर्टन डाल के रखते हैं, तो इसको रोशनी की तो ज़रूरत होती है। कोई भी इंडोर प्लांट हो, ये बात याद रखें, उसको रोशनी की, सनलाइट की ज़रूर ज़रूरत होती है। अगर जहाँ ऑफिसेज़ वगैरह में नहीं होता है तो वहाँ पर ट्यूब लाइट्स दिन रात जलती हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह रखेंगे तो ये सूखना शुरू हो जाएंगे
और लीव्स। और इसके अलावा ये कि जब ये सूखने लगे, और इसे आप देख रहे हैं ना यहाँ ये बीच में आप देखें इसे ये सूख रहे हैं, तो अब फ़ौरन इसको जो सूखी सूखी डंडियाँ हैं ना इसको आप कैंची से कट कर दिया करें, वरना होता ये कि सारा सूखने लग जाता है। एक के देखा देखी सारे ही जो हैं वो अपना रंग दिखाने लगते हैं और सूखने लग जाते हैं। इसी तरह जैसे ये सूख गया है, आप इसको जो है आप यहाँ से कैंची से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे ना ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा होता क्या है कि ये छोटे छोटे से जिसके होते हैं ना आप में लगता है कांटे से, लेकिन होता ये खुलते जाते हैं तो ये लीव्स बनते जाते हैं। देखिए ये पहले बंद होते हैं, आप ये देख रहे हैं, देखिए ये बंद है, बिल्कुल ये बंद है, लगता है कांटे से, कांटे नहीं होते, ये लीव्स होते हैं। ये ऊपर से देखिए अब ये यहाँ से ये ओपन होना शुरू हो गए, ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये ओपन होना शुरू हो रहे हैं, ये ओपन होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ से होते थे आगे जो है अभी ओपन नहीं हुए, तो ये सारे लीव्स बनते चले जाते हैं। तो कभी हमें ऐसा लगता है ये कांटे नहीं होते, ये लीव्स होते हैं। तो ये जो है आप अपने घर में लगाइए और बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, आप ज़रूर लाइए और इसको रखिए, तो आप देखेंगे बहुत तेज़ से ग्रो करता है और बहुत खूबसूरत है। सब मनी प्लांट चढ़ाते हैं आप, ये वाला प्लांट अपने दीवारों पे चढ़ाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है मेलाबर स्पिनच, वो आप दीवार पे चढ़ाते हैं, तो आपकी जो दीवारें हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। और ज़्यादा ये भी नहीं होते कि ये पत्ते बहुत झड़ते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप इसको लगाइए, इसको एस्पैरागस फर्न कहते हैं, अपने घर में लाइए और लाके लगाइए। अच्छा इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।